हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के फोर्थ वीडियो में। इनिशियली हम लोगों ने प्लान किया था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, बट बाद में फिर ये रियलाइज हुआ हमको कि कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जो कि हर एक जगह यूज होते हैं, जैसे कि इफ में भी होता है, लूप में भी होता है, स्विच में भी होता है। तो उनके लिए एक अलग ही वीडियो बना दिया जाए। हैंस हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट फोर्थ वाला वीडियो भी बनाने का प्लान किया। ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, व्हेन और केस कीवर्ड। केस को आप स्विच केस में तो यूज देख ही चुके हो, बट हम लोग कुछ और इसके यूज केसेस देखने वाले हैं इस वीडियो में। अब ये वीडियो हमारा ऑनगोइंग सीरीज डाटा एनालिस्ट का एक पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पॉपअप को आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रेक के बारे में। अब एक सीनियर तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हो कि अगर हमारा नंबर कोई है और अगर हम लोग उसको वर्ड में प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग स्विच का यूज़ करेंगे, और हर एक स्टेटमेंट के बाद आप ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ये एक ब्रेक का यूजेज है, हालांकि डार्ट में इसको प्रोहिबिट किया जाता है, इसको बैड प्रैक्टिस मानी जाती है क्योंकि इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि क्यों ज़रूरत नहीं होती है। अब जो ब्रेक का जो मेन यूजेज होता है डार्ट में, वो होता है किसी लूप से ब्रेक करने के लिए। जैसे मान लो हमारा कोई एक लूप चल रहा है जो कि i = 0 से चालू होता है और i <10 तक चलते जाता है 1 by 1, और हर एक बार मैं प्रिंट आई कर रहा हूं। हम लोग इसको रन कर लेते एक बार। तो यहाँ पर ये इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जब i = 5 हो जाए तब मैं ये लूप से बाहर हो जाऊँ। तो वो कैसे होगा? तो मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ पहले तो कि अगर i = 5 हो रहा है तो ब्रेक कर दो। तो ये ब्रेक कीवर्ड क्या है? जैसे ही उसको i = 5 दिखेगा वो ब्रेक कर देगा, मतलब इस लूप से वो बाहर हो जाएगा। रन करके देखते हैं हम लोग। ये देखो उसने 5 तक ही प्रिंट किया, क्योंकि i = 5 हो जाने के बाद वो ब्रेक के अंदर चले गया और वहां से वो बाहर हो गया। ऐसे ही आप व्हाइल लूप के अंदर भी ब्रेक का यूज कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा लूप नेस्टेड होता है, मतलब कि लूप के अंदर लूप, और वहां से हमको ब्रेक करना रहता है। तो जैसे मान लो एक हमारा आउटर लूप है आई वाला, जो कि ऊपर वाले का ही एक सेम कॉपी है, और अंदर भी एक लूप चल रहा है जो कि जे से चालू होता है, 0 से <10 तक चलता है ये भी, और यहाँ पर भी जे 1 by 1 इंक्रीमेंट होते जाता है। और साथ में मैं मेरे प्रिंट को अपडेट कर देता हूँ। i = हम लोग प्रिंट कर लेंगे आई, और जे भी प्रिंट कर लेंगे हम लोग, और साथ में j = 5 होगा तब ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये चलेगा कैसे कि हर वैल्यू आई के लिए ये जे को 5 बार चलाएगा और फिर ये ब्रेक कर देगा। चला करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखो, आई की 0 वैल्यू के लिए जे को 5 तक चलाया इनने, फिर आई की 1 वैल्यू के लिए इनने जे को 5 तक चलाया। तो हर एक आई की वैल्यू के लिए जे को 5 तक चलाएगा, क्योंकि जे तो 10 से लेस हो सकता है, बट यहाँ पर जे के 5 पर ब्रेक लगा है। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि जब i = 5 हो जाए तब ये ब्रेक हो जाए। अब आइडियली देखा जाए तो मैं एक कंडीशन ऐसी यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। और अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो i = 5 तक चला है इसने, 10 तक नहीं जाने दिया। क्योंकि क्या है कि जब i = 5 देखा उसको, पहला वाला लूप खत्म होने के बाद वो आया, उसने i = 5 देखा तो वो ब्रेक कर गया यहाँ से, और उसने बाहर ये वाले लूप को भी आउट, ये वाले लूप से भी वो आउट हो गया। इसको इनफेक्ट मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये मैंने हटा दिया, मैंने मेरे लूप को नाम दे दिया आउटर लूप। हाँ, इस तरह से हम लोग हमारे लूप को नाम देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया आउटर लूप, इसको मैं नाम दे दूंगा इनर लूप। जब j = 5 हो जाए और i = 5 हो जाए, अब ये कर दे आउटर लूप को ब्रेक। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है देखो, ये ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक कर रहा है आउटर लूप को, मतलब कि इसको बोल रहा है वो ब्रेक हो जाओ। बाय डिफॉल्ट ब्रेक क्या करता है, नियरेस्ट लूप को ब्रेक करता है, बट अगर हम लोग किसी को बाहर वाले लूप को अगर हमको ब्रेक करना है तो उसके लिए हमको ऐसे लूप का नाम दे करके उसको करना पड़ेगा। चलो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको 4 कर देता हूँ मैं, ताकि आउटपुट में कुछ फर्क दिखे हमको। तो ये एग्जैक्ट सेम चलता है। ये ब्रेक के यूजर्स होते हैं ड्राफ्ट में।
हम लोग अगला देखते हैं कंटिन्यू कीवर्ड। तो इसमें हम लोग ऊपर वाला एग्जांपल ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मान लो मैं यहाँ पर आई इक्वल टू 5 के लिए ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये कोड हमारा आई इक्वल टू 5 के लिए कोई प्रिंट ना करे। तो मैं यहाँ पर ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर दूंगा और हमारा कोड क्या करेगा, यहाँ से लूप को नेक्स्ट इटरेशन में पहुंचा देगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये नीचे नहीं आने देगा, ये नेक्स्ट इटरेशन में पहुंचा देगा। इसको चला करके देखते हैं। ये देखो 0 1 2 3 4 5 मिसिंग है, 6 7 8 9। अगर हम लोग यहाँ पर और करके आई इक्वल टू 7 को भी अगर हम लोग प्रिंट नहीं करना चाहते तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 7 भी प्रिंट नहीं हुआ, 7 को भी उसने स्किप कर दिया। तो ये कंटिन्यू क्या काम आता है कि कंटिन्यू कर लो भाई, तुम नेक्स्ट इटरेशन पर ये वाला इटरेशन मुझे नहीं करवाना है, ये वाला इटरेशन पे मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोड चले। सेम हम लोग नेस्टेड लूप में भी कर सकते हैं, ये ऊपर वाला ही मैंने कॉपी कर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या चाहता हूँ मैं कि जब j इक्वल टू 5 हो जाए और i इक्वल टू 4 हो तो ये कंटिन्यू कर दो, और साथ में मैं ये प्रिंट को यहाँ से उठा करके नीचे कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट उस केस में ना हो। अब हम लोग चला करके देखते हैं इसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 4 के लिए और j इक्वल टू 5 के लिए इसने प्रिंट नहीं किया होगा। देखो यहाँ पर ये इसने प्रिंट नहीं किया। हालांकि ये तो बहुत रेयर सिनेरियो है, नेस्टेड लूप में आपको कभी कंटिन्यू की जरूरत पड़ रही है। बट अगर मान लो बाहर वाला लूप हमको कंटिन्यू करना है तो सेम जैसे हम लोगों ने लेबल का यूज़ किया था वैसे ही लेबल का यूज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं कि जब j इक्वल टू 5 हो जाए, i इक्वल टू 4 हो जाए तो कंटिन्यू कर दो आउटर वाला। चलाते हैं हम लोग, और अगर हम लोग यहाँ पर ढूंढे तो देखो i इक्वल टू 4 और j इक्वल टू 4 जाने के बाद j इक्वल टू 5 हुआ, बट उसने वो नहीं चलाया, वहाँ से वो कंटिन्यू कर गया और वो i इक्वल टू 5 पर पहुँच गया। तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड लूप में कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं लेबल के थ्रू। एक और यूज़ होता है हमारा कंटिन्यू का, वो होता है स्विच के साथ यूज़। तो मैं ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पर नंबर की जगह में कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ मान लो। साथ में हम लोग प्रिंट्स को भी बदल देंगे, यहाँ पर मैं केस 1 प्रिंट कर दूंगा, केस 2, केस 3, वो लास्ट में हमारा प्रिंट हो जाएगा नॉट अलाउड। अब जैसे हम लोग लूप को लेबल दे सकते थे वैसे हम लोग केस को भी लेबल दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको लेबल दे दूंगा केस 3, और हम चाहते हैं कि जब हमारा केस 1 रन हो तो उसके साथ साथ केस 3 भी रन हो। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, कंटिन्यू केस 3। अब हमारी वैल्यू 1 है तो इसने केस 1 के बाद केस 3 रन करना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो केस 1 रन किया, फिर वो कंटिन्यू में गया और उसने केस 3 को भी रन कर दिया। अगर हम लोग आई की वैल्यू 2 करें तो इसमें सिर्फ केस 2 रन करना चाहिए और वो केस 2 ही आउटपुट आता है हमारा। अब चलो समझते हैं वेन कीवर्ड का यूजेज। तो ये मैं एक एग्जांपल पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर ये स्विच हमारा लिखा हुआ है और ये नम वाली वैल्यू को ले रहा है। अब केस 1 के लिए वो प्रिंट कर देता है नम इज़ 1, केस 3 के लिए वो प्रिंट कर देता है नम इज़ 3, वो डिफॉल्ट में भी वो कुछ प्रिंट कर देता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग आता हमारा ये सेंटर वाला केस। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि पहले वो वैल्यू कैप्चर कर रहा है। किसकी वैल्यू कैप्चर कर रहा है, नम की वैल्यू कैप्चर कर रहा है वॉर एन के अंदर। ये पैटर्न मैचिंग का एक पार्ट होता है डार्ट के अंदर। पैटर्न मैचिंग को हम लोग बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे, बट आप मान लो कि ये पैटर्न मैचिंग में ये नम की वैल्यू को इसमें मैप कर देता है। तो यहाँ पर नम की वैल्यू आ जाएगी अगर वो 2 हो रहेगा तो, या कुछ और अदर देन 1 और 3, और फिर वो चेक करता है कि क्या हमारा एन ग्रेटर देन 5 है क्या। तो अगर ग्रेटर देन 5 होता है तो वो प्रिंट कर देता है ये। अब अगर हम लोग उसको चला करके देखें तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है ग्रेटर देन 5, क्योंकि नम इक्वल टू 7 हुआ। वो ये वाले केस में तो गया नहीं, वो नेक्स्ट केस में आया तो उसने एन में 7 डाल दिया क्योंकि इस वक्त नम की वैल्यू 7 है।
और 7 तो ग्रेटर देन 5 है ही, इसलिए वो इस केस के अंदर चले गया। अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 तो है नहीं, ना ही वो 3 है, तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर चले जाएगा। और इसी चीज़ को मैं इफ़ में भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। जैसे मेरा वी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2 है, तो वी अगर वो केस होता है जहाँ पर वार एन के अंदर हमारी वैल्यू चली जाती है वी की, और वो 5 से ग्रेटर होती है, तो वो इसके अंदर चले जाता है, इस ग्रेटर देन 5 हो जाता है, नहीं तो वो इज लेस देन 5 प्रिंट कर देता है। चला करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये इस 5 और लेस प्रिंट कर दिया उसने, क्योंकि वो 5 से लेस है। हालांकि ये इसका प्रॉपर यूज केस नहीं है, हम लोग इसको पैटर्न मैचिंग वाले में देखेंगे, जहाँ पर ये लिस्ट के साथ भी मैचिंग करने में काफ़ी इजी हो जाता है कि हम लोग लिस्ट की मल्टीपल वैल्यूज को इफ के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू मैच कर सकते हैं हम लोग। और लास्ट हमारा होता है केस कीवर्ड। तो एक केस का यूजेस तो आप ये देख चुके हो, जहाँ पर हम लोग स्विच के अंदर हर एक केस को डिफाइन करते हैं कि ये वाला केस हमारा ये होने वाला है, ये केस हमारा 3 को हैंडल करने वाला XYZ। और सेकेंड यूज केस आप केस का यहाँ पर ये देख चुके हो, डिस्ट्रक्चरिंग में यूज हो रहा है इफ के अंदर, कि वी केस वार, और आगे का तो आप समझ ही चुके हो ऑलरेडी। तो यही दो प्लेसेस है जहाँ पर हमारा केस कीवर्ड और व्हेन कीवर्ड यूज होता है, स्विच में और इफ में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यही हमारे इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो है हमारा कंडीशनल फ्लो का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।